गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सर्वज्ञ, गेट AR 152। तो यार आज हम बात करेंगे जो तुम्हारा गेट CS का पेपर होता है उसमें जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे, तो उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से रहता है। एंड जब तुम इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करोगे तो किस सब्जेक्ट का किससे रिलेशन होता है एंड किस सीक्वेंस में तुम्हें पढ़ना चाहिए उसको लेकर। तो शुरू करते हैं। तो यार शुरू करते हैं। तो जैसे तुम्हें पता होगा कि गेट में तुम्हारे पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में ये 12-13 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे एल्गोरिदम, सी, डेटा स्ट्रक्चर, ये वगैरह सारे हैं। तो इनके सबसे पहले तो बता दूं कि 100 मार्क का पेपर है तो कौन से सब्जेक्ट के कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। जैसे तुम्हारा एल्गोरिदम्स है, एल्गोरिदम्स के आएंगे करीब 7 to 8 मार्क्स तक के। जो सी और डेटा स्ट्रक्चर होता है, तुम्हारा जो सी है, सी के आएंगे करीब 3 से 4 मार्क्स का। एंड डेटा स्ट्रक्चर है उसका आएगा करीब 5 से 6 मार्क्स तक का। तो मतलब, और TOC है जो TOC के आते हैं करीब ऑलमोस्ट 8 मार्क्स के आराम। और जो कंपाइलर डिज़ाइन है उसके आएंगे 4 से 5 मार्क्स तक के। अब जो ये तीनों है ना, डिजिटल, COA और OS, इन तीनों के बराबर लगभग 6 से 7 मार्क के तीनों के आते हैं। ठीक है। और जो तुम्हारा ये मैथ्स होता है, इंजीनियरिंग मैथ्स और डिस्क्रीट मैथ्स, इन दोनों को मिलाकर 13 मार्क्स का आता है, ये गारंटीड है। ठीक है। DBMS तुम्हारा करीब 8 मार्क्स के अराउंड आएगा। CN काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सब्जेक्ट है, तो इसका भी करीब 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो मिलाकर होता है, ये गारंटीड होता है कि 15 मार्क्स का आएगा। तो ये तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है इस हिसाब से। अब ऐसा क्या होता है कि एल्गोरिदम्स, सी और डेटा स्ट्रक्चर लोग एक साथ पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सिमिलैरिटी है। तो ये तीनों मिक्स होकर आते हैं। तो इन तीनों के ऑलमोस्ट 18 से 20 मार्क्स तक का हो जाता है, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर और सी मिलाकर। ठीक है। तो पहले लोग इसमें सबसे पहले सी तो तुम कभी भी पढ़ सकते हो। एल्गोरिदम और डेटा स्ट्रक्चर में कोई कहता है इसे पहले पढ़ो, इसे बाद में, इसे पहले पढ़ो, इसे बाद में, लेकिन मेरे हिसाब से एल्गोरिदम्स पहले पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तुम डेटा स्ट्रक्चर में जाओगे ना, तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर में बहुत जगह मिलेगा कि लिंक लिस्ट में इंसर्शन की इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें डिलीशन करने की इतनी है। अब तुम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पता तुम्हें, तो तुम्हें कैसे समझ आएगा। इसलिए एल्गोरिदम पहले पढ़ते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सब समझ आ जाए डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये हो गया। अब TOC एंड कंपाइलर, पहले TOC पढ़नी चाहिए क्योंकि TOC का काफ़ी यूज़ है कंपाइलर के अंदर। कैसे टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, कैसे अलग अलग तुम्हें उन लैंग्वेजेस में काम करना होता है, तो वो कंपाइलर के अंदर होएगा। तो इसलिए ये काम करना पड़ता है। और इन दोनों को मिलाकर करीब तुम्हारे 12 से 13 मार्क्स तक का आता है। अब डेटा स्ट्रक्चर, ये डिजिटल, COA एंड OS एक साथ काम आता है। क्यों? क्योंकि डिजिटल में जो तुम्हारे अलग अलग सर्किट और अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो तुम्हारी चीज़ें यूज़ होती हैं COA के अंदर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर। और जो यही COA है, COA के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो, जैसे पेज मूव करना, ब्लॉक्स मूव करना होता है ना, वैसे उसी कॉन्सेप्ट में पेज मूव करना OS में होता है और सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो मतलब जो तरीका तुमने COA में पढ़ा हुआ, वो सेम तरीका OS में भी यूज़ होता है। तो मतलब अगर तुमने COA पढ़ी हुई है तो थोड़ी बहुत OS में तुम्हें आसानी होगी सेम कॉन्सेप्ट तरीका समझने के लिए। इसलिए ये पहले ये पढ़ते हैं, फिर ये पढ़ते हैं। तो इन तीनों का भी 18 से 20 मार्क्स तक का आ जाता है। इन तीनों को मिलाकर 20 बल्कि ज़्यादा है, 20 तक का आता है। इंजीनियरिंग मैथ्स, डिस्क्रीट मैथ्स मिलाकर 13 मार्क्स फिक्स्ड रहता है। DBMS 8 मार्क्स का, 8 से करीब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है सारे सब्जेक्ट के लिए। CN जो है, CN सबसे बड़ा सब्जेक्ट है तुम्हारे गेट में। ठीक है। और इसका करीब 10 मार्क्स का आता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें भी हो सकता है। एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, ये फिक्स्ड रहता है 15 मार्क्स का। कहते हैं कि जैसे अगर तुम्हें गेट क्वेश्चन तुम सॉल्व करने जाओगे गेट में, तो सबसे पहले तुम ऐसा नहीं कि तुम सीधे सोचो हाँ इतने मार्क्स का अटैम्प्ट करना है मैंने, नहीं। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले तुम्हें देखना है कि पहले मैं कट ऑफ क्लियर करूंगा, फिर तुम्हें देखना है कि मैं इतने मार्क्स लाऊं कि मुझे लोअर NIT मिल जाए, फिर NIT मिल जाए, फिर लोअर IIT मिल जाए, फिर IIT मिल जाए। ऐसे तुम सीधे उतरने के लिए सोचोगे तो तुम्हें कहीं बीच में कुछ ऐसा हो जाएगा, तुम्हें प्रेशर बढ़ेगा कि यार इतने छूटे हुए। तो एक एक चीज़ फिक्स करके चलो। तो सबसे पहले क्या होगा, देखो तुम्हारे जैसे 15 मार्क्स हैं, 15 मार्क्स तुम्हारे एप्टीट्यूड में हैं और 13 मार्क्स तुम्हारे मैथ्स में है मिलाकर टोटल। तो ये टोटल मिलाकर 28 मार्क्स होते हैं। यार एप्टीट्यूड ऐसा है, एप्टीट्यूड में 15 में से करीब 11-12 मार्क्स तो ऐसा एप्टीट्यूड आता है, इजीली कोई भी ले सकता है। और मैथ्स में अगर तुम 13 मार्क्स में देखो तो 10 मार्क्स तो तुम ले ही आओगे अगर तुमने अच्छे से पढ़ी हुई है।
मतलब कोई कंप्यूटर साइंस बाहर ब्रांच का वाला भी देगा तो ये तो कोई भी कर सकता है, एप्टीट्यूड और मैथ्स। तो ये मिलाकर करीब 22 मार्क्स हो जाते हैं, मतलब 28 में से 22 मार्क्स तो तुम ऐसे ही ला दोगे। और कट ऑफ देखोगे तुम तो 22 से 23 मार्क्स की कट ऑफ रहती है हर बार, चाहे कभी 25 चले जाती है, मतलब थोड़ी बहुत इतनी। तो केवल इन दोनों को क्लियर करके तुम ऑलमोस्ट कट ऑफ तक पहुंच सकते हो। अभी दोनों टेक्निकल में स्टार्ट भी नहीं करा, ठीक है। तो 28 मार्क्स हो गया, लगभग 30 मार्क्स से समझ लो, तो बचा हुआ 72 मार्क्स तुम्हारा टेक्निकल हो। तो यार अब बात करते हैं कौन से सब्जेक्ट्स कितने मुश्किल होते हैं और कौन से स्कोरिंग होते हैं। सबसे पहली बात है सी, DS, एल्गोरिदम और TOC। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो जिन्हें स्कोरिंग सब्जेक्ट बोलते हैं गेट CS में ना। मतलब इनमें सब इन क्वेश्चंस में 70 से 80% क्वेश्चन जो भी आएंगे इसके, वो तुम ऐसे होता है कि मतलब एक ही बारी में ऐसा, मतलब इतना तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी उनमें ज़्यादा। ऐसा है कि अप्लाई करो और निकल सकता है, उनमें काफ़ी इजी आता है मतलब। तो ये करीब तुम्हारे बनते हैं, ये इन सबको मिलाकर 28 के करीब मार्क्स बन जाएंगे तुम्हारे, 28 से 30 तक। और ये काफ़ी मतलब ऐसा है कि इन 28 में से 30 में से कम तुम 25 मार्क्स तो ले, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करिए तो इसमें से 22-23 मार्क्स तो तुम आराम से ले ही आओगे। बाकी कुछ मुश्किल रहेंगे क्योंकि जान मुश्किल थोड़े मुश्किल तो डालेंगे, सारे इजी नहीं डालते। तो इसमें से ये 28 मार्क्स है, तो ये तुम्हारे इजी में आता है ये सारे सब्जेक्ट, जिसमें तुम 80% क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। अब आते हैं OS, DBMS, CD एंड डिजिटल। ये ऐसे रहते हैं कि इसमें ये भी ये आसान तो है, जैसे OS में आसान थोड़ा बहुत है, CD आसान है, लेकिन इनमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे OS में तुम्हारा वो मैनेजमेंट जो मेमोरी का है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, ठीक है। और DBMS में तुम्हारे कुछ ऐसी भयंकर सी क्वेरी आ गई जो तुम्हें समझ ही नहीं आ रही देखकर। CD में अगर तुम्हें पार्सिंग वार्सिंग आ गई तो वो तो आसान है कंपाइलर डिज़ाइन में ना, लेकिन अगर आगे के पार्ट्स में से तुम देखोगे तो वहाँ पर थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग करने क्वेश्चन है। डिजिटल में तुम्हारे काउंटर से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन क्वेश्चन में क्या है, ये मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट। इसमें तुम्हारे 60-65% क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं, और बचे हुए जो क्वेश्चन है वो भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि थोड़ी ट्रिकीनेस थोड़ा बढ़ सकती है, थोड़े तगड़े लेवल के आ सकते हैं, इसलिए ये मॉडरेट होते हैं। और ये जो CN और CO हैं ये सब टफ है, क्योंकि यहाँ पर लेवल बढ़ जाती है क्वेश्चंस की। जो तुम्हारा COA है और CN है ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये तो दो सब्जेक्ट है ना, इनको ऐसा बोलते हैं कि जो इन दो सब्जेक्ट्स जितने क्वेश्चन करोगे ना, ये तुम्हारी रैंक डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस इजी वाले सब कर लेंगे। अगर तुम इसे छोड़ोगे तो तुम्हारा नुकसान है, क्योंकि ये समझ लो कि बाकी बच्चे कर लेंगे, तुम्हारा छूट रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये अब तुम ऐसा है कि कुछ आधे 50% बच्चे कर सकते हैं, 50-50 नहीं कर पाएंगे, ऐसा समझ लो। और जो CN और CO हैं ये इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के होते हैं। मतलब तुम समझ लो 50% क्वेश्चन इनके तुम कर लोगे, 50% क्वेश्चन अच्छे लेवल के आएंगे। तो जो बचे हुए 50% क्वेश्चन हैं उसमें से तुम जितने करोगे, ये समझ लेना कि बाकी बच्चे वो नहीं कर पा रहे और तुम कर पा रहे हो, तो जितने तुम एक्स्ट्रा में 50% के बचे हुए 50% करोगे उतनी तुम्हारी रैंक ऊपर जाएगी। तो ये तुम्हारा रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट्स हैं ये दो। CN क्या है, CN बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, तो इसे पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे कंसेप्ट हैं और किसी छोटे से छोटे कंसेप्ट में भी क्वेश्चन बन सकते हैं CN में। और COA तो यार सबसे मतलब टफेस्ट बोलते हैं गेट CS का, इसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके मतलब इन दोनों के तो क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि बच्चे आधा क्वेश्चन पढ़ के बोलते हैं यार क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा, और आगे स्किप कर देते हैं। तो बस यही है मुश्किल इनमें, बाकी पर यही तुम्हारा क्वेश्चन के पैटर्न रहता है और इसी परसेंटेज में मार्क्स आते हैं तुम्हारे। तो अगर नॉर्मल अगर कोई बच्चा है, अगर वो प्रीवियस ईयर, ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर जो तुम्हारा है ना, प्रीवियस ईयर के कंसेप्ट कुछ रिपीट होते हैं, तो ये गारंटीड है अगर कि मतलब तुम्हारे जितने सब्जेक्ट है ना, हर क्वेश्चन में कम से कम एक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट रिपीट होगा प्रीवियस ईयर का ना। तो समझ लो अगर 10 सब्जेक्ट्स में भी कॉन्सेप्ट रिपीट होता है तो कितना हो गया तुम्हारा। अगर तुम कॉन्सेप्ट रिपीट करने वाला क्वेश्चन सही कर लेते हो 10 में से, अगर हर क्वेश्चन का एवरेज 1.5 निकालें 2 और 1 का, तो 15 मार्क्स वहाँ हो गए। और स्टार्टिंग में तुमने एप्टीट्यूड और उससे मिलाकर तुम 22 ले आए थे, तो 22 और 15 कितना हो गया 37 से 40 मार्क्स तो तुम ऐसे ही ले आओगे। मतलब तुमने अपनी मेहनत नहीं करी, तुमने पुराना पढ़ा और केवल मतलब टेक्निकल में ज़्यादा फोकस नहीं करा, फिर भी तुम्हारे 35 से 37 मार्क्स तक आ रहे हैं। इसके बाद जितनी तुम्हारी टेक्निकल में मेहनत करोगे उतने आगे तुम्हारा रिजल्ट आता रहेगा। तो बस यही है, और ऐसा सोच कर चलना है कि मतलब देखो यार 25 से 30 तक के बीच में तुम्हारी क्या जाती है कट ऑफ, ठीक है। जनरल की बात करते हैं अगर, अब आगे बात करेंगे 45 के अराउंड मार्क्स आएंगे
ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 45 के मार्क्स अराउंड मार्क्स आएंगे तो तुम्हें लोअर NIT मिल सकते हैं, ठीक है। 50 के अराउंड मार्क्स आएंगे तो तुम्हें IIITs मिल सकते हैं, ठीक है। 55 के अराउंड आएंगे तो तुम्हें गुड NITs होते हैं ना, तुम्हारे बढ़िया वाले NITs, वो मिल सकते हैं। बल्कि 50 ये भी नहीं, इससे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि गुड NIT से पहले देखो 50 से तुम बोलोगे 55 से 60 की रेंज में जितने भी होते हैं ना, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं एक्चुअली, गुड NITs या फिर लोअर IT। बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि लोग गुड NIT लें कि लोअर NIT लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक तुम्हें ये ऑप्शंस मिलते हैं बस। अब 60 से आगे जाओगे ना तो वहाँ तुम्हारे अच्छे IIT शुरू हो जाएंगे तुम्हारे, मतलब 60 से, मतलब ऐसा नहीं कि 60 में मिल जाएगा, 60 से अच्छे IIT शुरू होंगे। मतलब जैसे कुछ जैसे तुम्हारा वो BHU हैदराबाद वगैरह से शुरू होएगा धीरे धीरे करके 60 से, फिर तुम धीरे धीरे जैसे 60 से 62 तक पहुंचोगे, तब तुम्हारे जो ओल्ड IITs है ना वो शुरू होंगे नीचे नीचे से। जैसे तुम्हें 62 में गुवाहाटी तक मिल सकता है या रुड़की मिल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद तुम ऐसे देखोगे कि हर पॉइंट में भी जो मार्क्स का डिफरेंस आएगा ना, उसमें भी तुम्हारी 100 रैंक पीछे हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बहुत गड़बड़ होती है। 62 में अगर तुम्हारी रैंक समझ लो 500 है तो 62 पॉइंट कुछ में तुम्हारी रैंक सीधे 400 भी हो सकती है। इसलिए 63 या 64 के आसपास में तुम्हारे खड़गपुर कानपुर मिल सकता है, ठीक है। 64 से जितना ऊपर जाओगे तब तुम्हें उसमें ऑप्शन मिलेगा क्या, दिल्ली मद्रास में। 65 के पार जाओगे तब तुम्हें ऑप्शन मिलेगा IC बेंगलोर और बॉम्बे का। तो मतलब 65 प्लस में बेस्ट है, 65 प्लस में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। और 70 प्लस चले जाओगे अगर 70 प्लस तो तुम्हारा PSU पक्का हो जाएगा 70 प्लस में। ये रहता बस। थैंक यू। तो सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, एंड बनाते हैं वीडियोस।